बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स के बाद एक जो हमने सॉल्व की थी, आज अगली एग्जाम्पल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जो कि आपके पास है। दिस एग्जाम्पल 1.3, the length and width of rectangular room are measured to be this, which is 3.955 plus minus 0.005 meter. अगर ये लिखा हुआ हो ये वाला हिस्सा ना, तो जरूरी नहीं है इसको कॉपी करना, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये इन्होंने बताया है कि इस तरीके से आपको लिखना है, पहले मेजरमेंट आएगी उसके बाद इसका अनसर्टेनिटी आएगी। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो 3.955 प्लस माइनस 0.005 मीटर। तो इन दिस क्वेश्चन आपको लेंथ और विड्थ गिवन है रेक्टेंगुलर एक रूम की, जिसका जो मेजरमेंट है लेंथ की वो 3.955 है प्लस माइनस 0.005 एंड विड्थ इज 3.05 plus minus 0.005. Calculate the area of the room and its uncertainty. तो मेरे ख्याल से सवाल देख के आपको आंसर किस तरह से निकालना है समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ क्योंकि बुक के अंदर भी सॉल्यूशन गिवन है। तो सबसे पहले तो आप गिवन वाले सिचुएशन बनाएंगे। तो ये गिवन क्या है आपके पास, लेंथ और विड्थ है, उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास, एरिया। सही है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मुझे पता है कि मुझे एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लाई कराना होता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अनसर्टेनिटीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा। सही है, तो पहले लेंथ वाली अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कर दिया इस तरह से। चाहिए, अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, 0.005 डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू ये हम अभी फर्स्ट टाइम सॉल्व करने जा रहे हैं, ऐसा ही है, हम इस वाली चीज को फर्स्ट टाइम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए कल कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल भी किया था, सर ये परसेंटेज निकालेंगे कैसे। तो 0.005 जो कि आपके पास समझ लो कि ये इसका एरर है, कितने में से एरर आया है, इसकी एक्चुअल वैल्यू में से एरर आया है। तो आप क्या करेंगे, इस एरर को इसकी एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करा देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ गया परसेंटेज यहाँ पे। इसी परसेंटेज को अब आपने यूज करना है। ओके, जो करेक्शन से हमने वो कर ली है, अब दोबारा से हम सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो वैल्यू जो है वो 4.050 है। सही है, तो आप क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी का परसेंटेज निकालेंगे, सिंपल सा उसकी एक्चुअल वैल्यू से उसको डिवाइड करके। किसी ने पूछा था सर ये एक्चुअल वैल्यू कैसे आती है, बेटा एक्चुअल वैल्यू आती नहीं है, एक्चुअल वैल्यू गिवन होती है। आपने कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज गिवन है, आपने सिर्फ सॉल्व करना है बस। मैंने बता दिया बेटा इसकी लेंथ ये है, इसकी विड्थ ये है, आपको पता चल गया ये एक्चुअल वैल्यू है। या फिर मैं मेजर करने बोल दूंगा, मैं बोलूंगा बेटा वो इंच टेप पड़ा हुआ है, मेजर करो लेंथ, अनसर्टेनिटी इतनी निकलेगी इसकी, उसकी विड्थ मेजर करो, अनसर्टेनिटी इतनी निकलेगी। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर बता दो मुझे क्या आ रहा है। बात समझ में आ रही है, तो ये वाली बात है। तो पता होता है, बस आपको बता दिया जाएगा, क्वेश्चन है सिंपल सा। ओके, तो आपने परसेंटेज निकाल ली, विड्थ के ऊपर आते हैं। विड्थ आपके पास 2.955 है। ओके, जिसकी जो अनसर्टेनिटी है 0.005 है। तो बेटा अगेन एक्चुअल वैल्यू के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे। सही है, तो एक्चुअल वैल्यू के साथ आप एक्चुअल वैल्यू को नीचे लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाता है उसका परसेंटेज का। परसेंटेज आ गई, यही दो काम करने थे। अब मुझे निकालना है एरिया। क्या निकालना है मुझे, एरिया निकालना है। तो सिंस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विड्थ, को पता है कि मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करो, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, मैंने वैल्यूज भी पुट कर दी। अब यहाँ से हमारा काम वही वाला है जो हमने रूल्स के अंदर पढ़ा था। क्या रूल्स में पढ़ा था कि वैल्यूज तो मल्टीप्लाई हो सकती हैं, परसेंट आपके पास अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड या माइनस नहीं हो सकती। तो आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे बस। तो देख लेते हैं कैसे ऐड कर रहे हैं। तो
इन मल्टीप्लीकेशन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर एडेड, सो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं बट अनसर्टेनिटी देखो आपस में ऐड हो रही है, और उसका आंसर आ जाएगा दिस। सही है, आंसर बेटा इसका ये भी सही है, लेकिन अगर आपको कहा जाए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, अगर ये आप खुद करना चाह रहे हैं तो आप उसको दोबारा से पुरानी हालत में भी ला सकते हैं। अब इस परसेंट वाले की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 12.20 है। सही है बेटा, 12.20 की एक्चुअल वैल्यू हो गई। तो आप क्या करेंगे, 0.29 को डिवाइड, अब डिवाइड किससे करा रहे हैं, 100 से। वजह क्या है, परसेंट से वापस एक्चुअल वैल्यू पे आना है, परसेंट से वापस अनसर्टेनिटी के ऊपर आना है। कौन सी वाली, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के ऊपर। तो 0.29 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, ये वही वैल्यू है जो अभी आपने निकाली है, जो अभी आपने निकाली। सही है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 12.20 प्लस माइनस 0.035। ये आपके पास अनसर्टेनिटी आ गई। तो टेंशन क्या है आपकी, असाइनमेंट सॉल्व करिए जरा, होमवर्क है लेकिन मैं पहले समझा देता हूँ। द वोल्टेज, अब देखो टर्मिनोलॉजीज चेंज हो सकती हैं लेकिन आपको सोचना अनसर्टेनिटी के अंदाज में ही है। वोल्टेज V प्लस माइनस डेल्टा V इज मेजर्ड 7.3 volts plus minus 0.1 volt. सही है, and current I plus minus delta I is measured as 2.73 ampere plus minus 0.05 ampere. सही है, calculate the resistance by using Ohm's law as V equal to IR. सही है, आपने लोअर लेवल पे शायद ओम्स लॉ थोड़ा सा पढ़ा हो, जिसका फॉर्मूला होता है V equal to IR। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेजिस्टेंस करना है। तो रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे ही है। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, आर को अकेला रहने दो, आई को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लो। सबसे पहले तो ये वाले तरीके कार सीख लो ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। तो आई वहां चला जाएगा, आई डिवाइड में आ जाएगा, तो आर हो जाएगा वी अपॉन आर। सही है, वी अपॉन आई। ओके, उसके बाद आपने अब देखना है, क्योंकि आर का फॉर्मूला अब डिवाइड में आ गया है। सही है, आर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बनेगा जो मैं बराबर में लिख रहा हूँ, वी ओवर आई बनेगा आर का फॉर्मूला। सही है, डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब आप डिवीजन वाला, सही है, डिवीजन वाला काम स्टार्ट करेंगे। तो डिवीजन वाले में आपने वी और आई को डिवाइड करना है, लेकिन उसमें परसेंटेज, उनकी अनसर्टेनिटी को परसेंटेज अनसर्टेनिटी में बनाना है और आपस में ऐड करना है, आपस में ऐड करना है। इस क्वेश्चन का जो बेटा आंसर आएगा वो आंसर है 2.7, ओके, प्लस माइनस 0.08। सही है, और इसका यूनिट होता है ओम। सही है, ओम का सिंबल जो बनता है वो सिग्मा, वो बनता है आपके पास ओमेगा, ओमेगा का सिंबल होता है, बुक के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हो वो ओमेगा बना हुआ है। सही है, वरना ओम लिख देना, कोई मसला। तो ये आंसर आ रहा है, अगर आप कोशिश अच्छी करते हैं, सही आंसर निकालते हैं तो वेरी गुड। सही है, आंसर भी लिख लें, जिनके पास बुक्स नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1.4। देखो हमने दो तरह के अनसर्टेनिटीज को सॉल्व कर लिया है, तीसरी तरह की आ रही है। अ बॉल फ्रॉम ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट फ्रॉम अननोन हाइट h, एक हाइट से बॉल को गिराया गया और उसने टाइम जो है वो t कवर किया है ग्राउंड को हिट करने में। जब टाइम मेजर किया गया तो उसका टाइम अनसर्टेनिटी के साथ मेजर हुआ 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड्स। सही है, हाइट इज रिलेटेड टू दिस टाइम बाय इक्वेशन h। तो हाइट जो इस इक्वेशन से रिलेटेड है वो उसकी अपनी एक नई इक्वेशन है विच इज हाफ gt स्क्वायर। सही है, तो आप यानी कि आपको बता दिया गया है कि आपको जो हाइट निकालनी है, सही है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी वो
हाफ GT स्क्वायर के फॉर्मूले से करनी है, जिसमें G जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका फॉर्मूला सबको जिसकी वैल्यू सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अज्यूमिंग दैट फॉर G कैरीज नो अनसर्टेनिटी कैलकुलेट द हाइट, यानी G के पास कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो आप बस हाइट कैलकुलेट करके दे दें। स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा क्या है आपके पास, जो चीजें गिवन है वो लिख लीजिए। टाइम गिवन है और G गिवन है, बस दो चीजें गिवन है। सही, तो टाइम अनसर्टेनिटी के साथ गिवन है, G विदाउट अनसर्टेनिटी गिवन है, आसानी होगी। सही है, एक काम कम करना पड़ेगा। हाइट का फॉर्मूला है दिस, लिखना चाहो तो लिख लो हाइट इस तरह से, क्योंकि आंसर हम ऐसे ही निकालते हैं। सॉल्यूशन, अब आप गौर करेंगे कि आपकी इक्वेशन के अंदर क्या आ रहा है। आप देख रहे हैं इक्वेशन यहाँ पे GT स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म आ गई है अब आपके पास। स्क्वायर के साथ क्या करते हैं, सब बच्चों को याद होगा, स्क्वायर जब आ जाता है तो क्या करते हैं। तो अब मुझे पता है कि T के अनसर्टेनिटी के ऊपर वहां पे पावर मौजूद है, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है T यहाँ पे, बेटा फॉर्मूले को देख के आप सिचुएशन को कैरी करेंगे कि आपने क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना भी है या नहीं करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो आप सबसे पहले अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और वही पुराना तरीका 1.3 को डिवाइड करा देंगे इसकी अनसर्टेनिटी से, यानी 0.2 को उसको 1.3 से डिवाइड कराएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। हाइट का फॉर्मूला जो गिवन है वो ये रहा, हाफ GT स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे, आपने वैल्यू पुट कर दी। अब देखो स्क्वायर आ रहा है होल के ऊपर, तो जब भी होल पे स्क्वायर आता है तो आपको दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो 1.3 को भी स्क्वायर दे दें, 15.4% को भी स्क्वायर दे दें। तो जरा देखें इधर, फॉर द पावर परसेंटेज क्या करा मैंने, स्क्वायर्स बांट दिए दोनों को। आप गौर कर रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ का तो स्क्वायर सॉल्व हो गया, बट अगर अनसर्टेनिटी पे स्क्वायर आता है तो हम उस स्क्वायर को क्या करते हैं या पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिन्होंने मल्टीप्लाई वाला आंसर दिया वेरी गुड, तो 2 मल्टीप्लाई बाय दिस परसेंटेज, सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब कुछ भी नहीं रह गया। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर आंसर ये एक साथ मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, ये सारे नंबर हैं, इनका अनसर्टेनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैंने 9.8 को मल्टीप्लाई करा ना 1.69 से और डिवाइड कर दिया 2 से। सही, ये हाफ का मतलब 1/2 है, तो 1/2 एंड में आप डिवाइड कर देंगे, 8.3 मीटर आंसर आ जाएगा। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे अनसर्टेनिटी को, तो ये 30.8% आंसर आ जाएगा। और अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपने, तो आप एक स्टेप बैकवर्ड चले जाइए परसेंटेज के लिए, तो परसेंटेज निकल आएगी और उसकी फ्रैक्शन निकल आएगी, तो H हो जाएगा आपके पास 8.3 प्लस माइनस 2.6 मीटर। दिस इज योर हाइट जो बॉल ने कवर करी है थ्रू द प्रोसेस।